एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में। हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टनल्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड यूजेस। और इसमें हमने देखा कि टनल्स तीन तरह की हैं: ट्रैफिक टनल्स, हाइड्रो पावर टनल्स एंड पब्लिक यूटिलिटी टनल्स। इसमें से दो टनल्स, ट्रैफिक टनल्स और हाइड्रो पावर टनल्स, को हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है पब्लिक यूटिलिटी टनल्स, अब हम इसको शुरू करते हैं। पब्लिक यूटिलिटी टनल्स, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ऐसी टनल्स जो पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक की जो जनता के लिए जो आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे बिजली, पानी, फ्यूल, या आज के समय में अगर हम कहें तो इंटरनेट, जो सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी हो चुकी है। बिजली पानी के बिल भी जमा कराने हैं तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत है। तो इन सब जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए आवश्यक, इनको सुचारू रखने के लिए जो काम में आती हैं टनल्स, वही टनल्स हैं पब्लिक यूटिलिटी टनल्स। इसमें और भी कुछ टनल्स होती हैं जो हम पढ़ेंगे, समझ आएगा। इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन मेड फॉर स्पेसिफिक public use purposes, such as disposal of urban wastes, for carrying pipes, cables में कौन सी, कम्युनिकेशन केबल्स, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स, फाइबर केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो हमारी होती हैं, सप्लाई ऑफ ऑयल या पेट्रोलियम, वाटर सप्लाई टनल्स या हाइपर लूप्स। मतलब इस तरह की जो पब्लिक यूटिलिटी की जो सर्विसेज हैं, उनको सुचारू रखने के लिए जो टनल्स हमने बनाई है वो है पब्लिक यूटिलिटी टनल्स। फिर चाहे वो कम्युनिकेशन की केबल्स हो, वाटर की सप्लाई हो, ऑयल की सप्लाई, पेट्रोलियम की सप्लाई हो, गैस की सप्लाई हो, ये सब टनल्स हैं पब्लिक यूटिलिटी टनल्स। एक यहाँ पे नाम हमने अभी सुना, हाइपर लूप्स। आप इसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो ऐसा ही कुछ ट्रांसपोर्ट के हम साधन बना रहे हैं जो कि बुलेट ट्रेन को भी, मतलब साउंड की स्पीड से जो चलने वाले ऐसे कुछ साधन होंगे जो अंडरग्राउंड या लूप्स के अंदर चलेंगे। यहाँ डिस्कस करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुद अपने से इसको देखिएगा, यूट्यूब पे भी और कई वीडियोस मिल जाएंगे आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। नेक्स्ट है जो पब्लिक यूटिलिटी टनल्स है, अंडरग्राउंड पार्किंग प्लेसेस या स्टोरेज चैम्बर्स बनाने के लिए। अब आजकल सिटीज़ में जगह की बहुत कमी हो गई है। पहले प्लानिंग के साथ सिटीज़ डेवलप नहीं हुई, तो वहाँ पर अब आज के दिनों में जब ट्रैफिक बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ रही है, तो पार्किंग की समस्या आ रही है। अब बनाना वहीं है, पार्किंग वहीं, बाहर जाके तो बना नहीं सकते। तो उसका एक सॉल्यूशन है अंडरग्राउंड पार्किंग्स, और उसके लिए टनल्स के थ्रू बना सकते हैं अंडर पार्किंग, या स्टोरेज चैम्बर्स बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आती है पब्लिक यूटिलिटी टनल्स में। तो यहाँ हमने ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस हमने टाइप्स ऑफ टनल्स डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो बेस है जिसके ऊपर हम टनल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजिकली स्पीकिंग, जो टनल्स हैं उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो तरह की टनल्स हैं। जियोलॉजी मतलब जिस ग्राउंड में हमने टनल्स को एक्सकेवेट करना है या ड्राइव थ्रू करना है, उसकी क्या जियोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है। दो कौन कौन सी हैं? हार्ड रॉक टनल्स या सॉफ्ट ग्राउंड टनलिंग। मतलब ऐसा सरफेस जो हार्ड है तो वो हार्ड रॉक टनल्स हो गई, और अगर हम सॉफ्ट सॉइल के अंदर टनलिंग कर रहे हैं तो वो सॉफ्ट ग्राउंड टनलिंग होगी। एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। हार्ड रॉक टनलिंग these tunnels are driven through hard rock या सॉइल। ये टनल्स जो हैं वो ऐसे रॉक्स या सॉइल के थ्रू हमने उनको ड्राइव थ्रू करना है, एक्सकेवेट करना है। वो रॉक काफ़ी हार्ड है, और हार्ड होने के कारण ही रूफ सपोर्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। क्या होता है कि
नॉर्मली हम अगर ऐसी जगह, कुछ रॉक्स जो हार्ड होते हैं वो आपस में ही अटैच होते हैं, और जब हम उसमें से टनल्स निकालते हैं तो वो थोड़ा बहुत गिरते हैं, लेकिन इतना नहीं गिरते हैं कि सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़े। तो इस तरह की जो टनलिंग है हार्ड रॉक टनलिंग है। या पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी हार्ड रॉक में से टनल ये निकली है, और इसमें किसी तरह का सपोर्ट नहीं लगा है। इस पिक्चर को देखकर एक कहानी याद आ रही है। दशरथ मांझी, आप सबने नाम भी सुना होगा। उस व्यक्ति ने, उसके गांव दूसरी जगह से कनेक्ट नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ को टाइमली पहुंचा नहीं पाया, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता पार करके हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता था। तो उसने करीब 20 साल में एक पहाड़ को पूरा काट के एक रास्ता बनाया। आप सबने सुना होगा उसके बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उस समय दशरथ मांझी जी के पास, उनके पास अगर कोई जियोलॉजिस्ट या सिविल इंजीनियर होता, तो वो इतना बड़ा पहाड़ काटने के बजाय उसमें से एक टनल्स गुजार सकते थे, क्योंकि हार्ड रॉक था। इस पिक्चर को देखकर स्पेशली ऐसा पता नहीं क्यों मेरे मन में आया एकदम से। वैसे ये सब कहने की बात है, बहुत ही सम्माननीय काम किया उन्होंने। ऐसा आज के टाइम में, उस समय उन्होंने ये करके दिखाया, हमारे लिए तो सोचना भी संभव नहीं है। रिस्पेक्ट फॉर दशरथ मांझी। नेक्स्ट है सॉफ्ट ग्राउंड टनलिंग। टनल्स आर ड्राइवन थ्रू सॉफ्ट रॉक, सॉइल, लूज सेडिमेंट्स और सैचुरेटेड ग्राउंड वाटर। अगर हम ऐसी किसी ग्राउंड से टनल निकाल रहे हैं जो कि सॉफ्ट है, सॉइल है, सॉफ्ट सॉइल या सॉफ्ट रॉक है, या लूज सेडिमेंट्स हैं, उनमें से भी निकालना पड़ सकता है, या सैचुरेटेड ग्राउंड वाटर। सैचुरेटेड ग्राउंड है मतलब उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में से अगर हम निकालना चाहेंगे अपनी टनल को, या निकालना पड़ सकता है हमें, तो क्या समस्या आएगी हमारे सामने? क्या होगा कि हम जितनी खोदेंगे, जितनी टनल्स को हम एक्सकेवेट करेंगे, उतना ही ऊपर से जो मटेरियल है ऊपर का वो लूज़ होकर गिरता रहेगा अंदर, जिसकी वजह से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, हमारी मैन पावर, हमारी मनी पावर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, जो समस्या आएगी। और इस समस्या का समाधान क्या है? रूफ सपोर्ट। इसको सॉल्व करने के लिए हमें रूफ का सपोर्ट देना पड़ेगा, जिससे जितना हम एक्सकेवेट करें वो ऊपर से और मटेरियल ना गिरे और हम आगे बढ़ते रहें। पिक्चर में भी शो कर रखा है, हमने यहाँ पे पूरा रूफ को सपोर्ट दे रखा है एक्सकेवेट करने के साथ साथ। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।